साइकिल खरीदने के लिए 10 साल लग गया, अभी तक एक सेकेंड हैंड स्कूटर नहीं खरीद पाया। मेरे को देख अच्छे से कि तेरे पिताजी जितना मेहनत करने के बावजूद भी एक सेकेंड हैंड टीवी खरीद पाया पिछले 30 साल में, खुद के लिए एक अलग सा जमीन नहीं खरीद पाया, और तू चलाए करोड़पति बनने के लिए ये सब फालतू का चीज है, ये सब निकल जा, मेरे से एक पैसा भी देख फूटी कोरी तेरे को नहीं मिलेगा। अगर इंजीनियरिंग करना है उसको अच्छे से कर, नहीं तो उधर का पैसा भी बंद कर देंगे। मायूस होकर घर में बैठ गया और सोचने लगा कि पिताजी को ये बात समझ में क्यों नहीं आया। इतने अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, इतना बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, इतने अगर समझदार है तो अच्छे से उनको समझ में क्यों नहीं आया। दिन भर सोचता गया, लेकिन अल्टीमेटली वही बात दिमाग में ठहर रहा था जो प्लान शो के टाइम में बताया गया था कि काका बाबू, कुछ लोग है काका बाबू। वो काका बाबू कौन है? केबीसी क्लब, कौन बनेगा करोड़पति क्लब, बड़े बड़े भाषण देगा, बट अल्टीमेटली जेब में एक फूटी कोरी नहीं। तो मैं समझ गया था कि पिताजी इस चीज को समझ नहीं पाए, उनका एंटेना काम नहीं किया। होता है ना, अगर मैंने अमेरिकन का सिग्नल, अमेरिका का न्यूज चैनल इधर भेज रहा हूँ बिहार में, भोजपुरी में, तो क्या वो भोजपुरी में या तो बिहार में वो अमेरिका का सिग्नल अगर नहीं होगा, एंटेना नहीं होगा, काम करेगा क्या? काम करेगा? काम नहीं करेगा। तो सेम हुआ, अमेरिका का सिग्नल और इंडियन एंटेना काम नहीं किया, समझ नहीं पाए। मम्मी को जाकर बताया, कमिटमेंट दिया कि एक बार पैसा दे दो, जिंदगी भर पैसा नहीं मांगेंगे। मम्मी से पैसा उधार लेकर किसी भी तरह मम्मी को बोलकर पैसा लेकर एडमिशन ले गया। शुरुआत हो गया बिजनेस का जर्नी। 2003 इंजीनियरिंग पढ़ाई करते करते स्मार्ट वैल्यू का जर्नी शुरुआत हो गया। उसके बाद आगे आगे क्या हुआ, 2003 के बाद जब मैं ट्रेनिंग लेता गया, सबसे पहले जो शुरुआती धक्का जो मुझे मिला था वो था बातें बोलने का। मेरे को बातें बोलना ही नहीं आता था, लोगों के साथ कैसे बातचीत करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं, किस तरीके से डिस्कशन करूं, वो भी मुझे पता नहीं था। सीनियर लीडर को देखकर चौंक जाता था, ये लोग एक एक घंटा, दो घंटा कैसे बातें बोलती जा रहा है। बचपन में शायद इनके मम्मी पापा इनको दूध नहीं पिलाया होगा, न्यूज़पेपर पिलाया होगा। हाँ, बचपन से ये लोग न्यूज़पेपर खा रहे हैं, नहीं तो इतना बक कैसे कर पाते। ये लोग दो मिनट का बात है 2 घंटा खींच के लेके जाते, और मैं 2 घंटे का सुना हुआ बात है 2 मिनट भी मुंह से नहीं निकलता। कोई अगर पूछ भी लेता है गलती से स्मार्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, आदमी पकड़ने का खत्म, एक लाइन में खत्म, आदमी को जोड़ना पड़ता है, खत्म एक लाइन में। 2 मिनट में ठीक तरह से बता नहीं पाता था स्मार्ट वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ा कमजोरी था लोगों के साथ बातचीत कैसे करें। आपको पता है मेरा जिंदगी का पहला ट्रेनिंग कैसा था? मैं हमेशा ऐसे माहौल में ट्रेनिंग होता था और मैं सबसे पीछे बैठता था, सामने बैठने का आदत तो बचपन से नहीं था, ना स्कूल में ना कॉलेज में। स्मार्ट वैल्यू में भी सेम हुआ, पीछे बैठने का आदत लग गया था। सबसे पहले सबसे पीछे जो चेयर था वही मेरा सीट था। तो जब मेरे को बुलाया जाता था कि आओ सुरजीत अधिकारी तुम कुछ अपने बारे में बताओ, तो जब मेरे को बुलाया जाता था तो देखा था सुरजीत अधिकारी नहीं है, गायब, हॉल से गायब। तो सीनियर को पता चल होगा कि भाई ये तो भाई भागने वाला पर्सन है, ये सामने कभी आएगा नहीं। तो उन्होंने भी चालाकी किया, एक दिन घर का पूरा दरवाजा बंद कर दिया हॉल का, और मैं जब भागने के लिए गया तो देखा भागने का रास्ता बंद है, उधर पे भी 2 लोग खड़े हैं मेरे तो सीनियर। तो बुलाया गया, सुरजीत अधिकारी प्लीज वेलकम बोलकर मेरे को बुलाया गया। मैं स्टेज में चढ़ा और बोला कुछ बताओ अपने बारे में। तो मैं स्टेज में चढ़ा और सामने देखा 200 के लोग बैठे हुए हैं, और 200 लोगों की 400 आंखें मेरे को ही देख रहा है। और जैसे मैंने देखा तो मैं सारे चीज जो सोच के आया था सारे चीज भूल गया। मैं बोला मेरा नाम है सुरजीत अधिकारी, मेरा पिताजी ने आर अधिकारी, मैं उस स्कूल में पढ़ाई किया था, इतना अव्वल नंबर लेके पास किया, ये नंबर मेरे पास आया था, 8वीं में मेरा इतना नंबर आया था, इतना मार्क्स आया था, थैंक यू सो मच। आज तक मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई उस दिन ट्रेनिंग में मैं अपना 8वीं का नंबर, 10वीं का नंबर, स्कूल का नंबर ये सब क्यों बताया? ट्रेनिंग के साथ इसका क्या संपर्क है? यानी डर के मारे मुंह से कुछ भी निकल गया। ये था मेरा पहला ट्रेनिंग शो, बताया। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे आंखों के सामने ये सारी चीज हुई। वो दिन का जो लोग सामना किया था मेरा, उनको पता है आज की डेट में। मेरा जो पहला प्लान शो हुआ था, मेरा सीनियर बोला आज तेरे को प्लान शो करना है। मैं 15 मिनट के बाद आता हूँ, सीनियर बोला तू 15 मिनट खींच प्लान शो को, एजुकेशन पार्ट को तू अच्छे से बता, एजुकेशन पार्ट खत्म होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाइक में जो टायर है वो थोड़ा पंक्चर हो चुका है, मेरे को जस्ट 15 मिनट लेट होगा, तो 15 मिनट प्लान शो को खींच। वो 15 मिनट की जगह 10 मिनट के बाद आके देखा प्रॉस्पेक्ट गायब। मैंने बोला, सीनियर आके बोला प्रॉस्पेक्ट किधर है? बोला प्रॉस्पेक्ट तो चला गया, तूने प्लान शो नहीं किया। अपने प्लान शो किया लेकिन 5 मिनट में खत्म हो गया प्लान शो। 5 मिनट में कौन सा प्लान शो खत्म होता है? 1 घंटा 15 मिनट का प्लान शो तो 5 मिनट में कैसे खत्म कर दिया? खत्म हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ निकला ही नहीं। तेरा प्रॉस्पेक्ट खत्म। ये था मेरा पहला प्लान शो। दूसरा प्लान शो और भी डेंजरस।
सामने बैठा था एक इंजीनियर और मेरे जूनियर किसी ने आके बोला दादा आपको इंजीनियर का प्लान शो करना है, वो महीने में 30,000 रुपये कमाते हैं और मैं स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिया था थोड़ा बहुत पैसा रोजगार करने के लिए। मुझे तो नौकरी करना था, मुझे एक्चुअली नौकरी करना था। कौन आता है स्मार्ट वैल्यू में पहले दिन में ये सोच करके मुझे स्मार्ट वैल्यू ही करना है। सब लोग पैरेलल एक सेटिंग लगा के आते, थोड़ा बहुत कमा लेते, पैसा वैसा जमा लेते, थोड़ा जुगाड़ कर लेते, नौकरी तो है मेरा। ये माइंडसेट के साथ मैं आया था कि मैं इंजीनियरिंग किया, मेरे पास तो नौकरी पक्का है, थोड़ा बहुत कमा लेते, थोड़ा ऐश कर लेंगे, लाइफस्टाइल को जी लेंगे, बस खत्म। ये सोच के आया था। और जैसे पता चला कि कोई इंजीनियर बैठ रहा है मेरे सामने प्लान से सुनने के लिए और इंजीनियर का कमाई है महीने में 30 से 35,000, मैं सोचा कि मैं उसको स्मार्ट वैल्यू का मौका बताऊं या उनसे पूछूं तुमको नौकरी कैसे मिलेगी। प्लान शो मैं करूं या प्लान शो मैं सुनूं। गया प्लान शो करने के लिए। जब मैं बताया कि कंप्यूटर किस काम पे लगता है उसके बारे में डिटेल्स बताने का शुरुआत किया तो बंदा सामने जो बैठे थे बोले देखो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कंप्यूटर किस काम पे लगता है, क्योंकि सुबह से शाम 24 घंटा इसी के ऊपर मैं काम करता हूं। आगे बताओ मामला क्या है, माजरा क्या बताओ। जैसे बोला आगे क्या है तो मैं आगे तो भूल गया, आगे क्या है सब तो रट्टा मार के गया था। बीच में वो चाय लाने के लिए गए और मैं बीच रास्ते से भाग के आ गया था। ये था मेरा सेकेंड प्लान शो का एक्सपीरियंस, तजुर्बा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बिजनेस को करने के लिए एक इंसान को जो सबसे पहला जो क्वालिटी चाहिए था वो है बातें करना। कैसे वो बातें करे लोगों के साथ, किस ढंग से, किस अंदाज से बात करे।